हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज की इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको कि लाया गया था 1 सितंबर 1872 में, यानी कि जो हमारी इंडिपेंडेंस मिली थी हमें उससे भी पहले। तो जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये किस चीज़ से डील करता था? जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या लॉस फॉलो करने पड़ेगी, क्या आपके राइट्स होगी, क्या आपकी ड्यूटीज़ होगी, क्या कस्टमर्स के बायर्स के राइट ड्यूटीज़ होगी, सब कुछ इन्हीं चीज़ से जो भी आप मार्केटिंग करोगे, जो भी आप बिज़नेस करोगे, कॉर्पोरेट बिज़नेस करोगे, उसके अंदर क्या क्या लॉज होगी, वही सब आपके किसके अंदर आते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर टोटल 266 हमारे पास यहाँ पे सेक्शंस है, और इन सेक्शन के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी क्या है? प्रोविजंस है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट से लेकर 75 सेक्शन है, ये हमारे जनरल प्रोविजन से डील करते हैं। जो फर्स्ट से लेके 75 है, ये जनरल प्रोविजन से डील करते हैं। 76 से लेके 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स से डील करते हैं। 124 से 147 तक इंडेमनिटी एंड गारंटी से डील करते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 148 से 181 है, ये आपके बेलमेंट एंड प्लेस से डील करते हैं। 182 से लेके 238 तक आपके एजेंसी से डील करते हैं, और 239 से लेके 266 वाले आपके पार्टनरशिप से डील करते हैं। अब क्या हुआ? अब ये इतने सारे प्रोविजंस, आपके इतने सारे सेक्शंस बहुत मुश्किल हो रहे थे संभालने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? सेल्स ऑफ गुड को, यानी कि 76 से लेके 123 तक जो सेक्शन थे, उसको एक अलग लॉ बना दिया, जिसको हम नाम दे दिया सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, ये इन्होंने क्या करा? एक न्यू एक्ट बना दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो सेक्शन 239 से लेके 266 था, उसको क्या बना दिया इन्होंने? पार्टनरशिप एक्ट। तो इन्होंने क्या करा? इस प्रोविजंस में से इन्होंने 2 प्रोविजंस को अलग एक्ट बना दिया, और फिर बाकी हमारे पास कौन कौन से रह गए? तो हमारे पास अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसके अंदर हमारे पास 4 प्रोविजंस रह गए। पहला वाला जनरल प्रोविजन, इंडेमनिटी एंड गारंटी प्रोविजन, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे ये चीज़, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मान लेते हैं कि मैंने किसी को कोई सामान बेचना था, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, या मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसके साथ क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा सिमिलर से लगते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को। तो आइए हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले, अगर मैं किसी को कोई ऑफ़र दे रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, और सामने वाला बंदा उस चीज़ को ख़रीदने में एक्सेप्ट है, उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले तो मुझे प्रपोज़ल करना पड़ेगा, मुझे एक ऑफ़र देना पड़ेगा। अगर मैं ऑफ़र दूंगा और सामने वाला बंदा उसको ख़रीद लेगा, या मुझे वादा करेगा, प्रॉमिस करेगा कि मैं आपकी चीज़ ये ले लूँगा जितने रुपये में आप कह रहे हो, तो वो मुझसे प्रॉमिस करेगा। ठीक है, जब प्रपोज़ल और प्रॉमिस मिलते हैं आपस में, अगर मैं प्रपोज़ल कर रहा हूँ और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे बीच में क्या होगी? कंसीडरेशन होगी। मतलब कि अगर मैं उसे कोई सामान दे रहा हूँ, तो बदले में मुझे क्या देगा? पैसे देगा। जब आपके प्रॉमिस और कंसीडरेशन आपस में मिल जाती है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन आपका मिलके क्या बनाता है? एग्रीमेंट बनाता है। अब ये एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट बनने के बाद क्या होता है? जैसे ही एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट करने के बाद वो क्या होना चाहिए? आपका एनफोर्समेंट होना चाहिए। एनफोर्समेंट मतलब वो फोर्स होना चाहिए लॉ के द्वारा, मतलब कि उसका लॉ के ऊपर क्या होना चाहिए? लॉ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट। अगर जो आपका एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट आपके लॉ के अंदर आते हैं या लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये आपका कुछ प्रोसेस था कि आपका प्रपोजल से लेके पूरा एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 2B, 2E और 2H आपके क्या कहलाते हैं? ये 3 प्रोविजंस है, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए। अगर जो आपका एग्रीमेंट है वो कोई भी सेक्शन 10 की इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? ये सेक्शन 10 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आप देखते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस है आपके पास। सबसे पहले है कंसिडरेशन, सेकंड है कम्पिटेंट पार्टनर, थर्ड है फ्री कंसेंट, फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और फिफ्थ है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर कोई भी एग्रीमेंट आपका सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये 5 कंडीशंस को फॉलो करता है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये
वीडियो समझ में आई होगी। पेपर में इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है आपके पास, इसके बाद आपके पास इसके अंदर से कौन कौन से आपके पास यहाँ पे लॉज आए हैं, किस सेक्शंस में डिवाइड है, और कोई भी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।